हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में लगभग सभी चीजें उसी तरह से काम करती हैं जैसे एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था। सबसे पहला है वर्कबुक व्यूज। अगर आप देखें ये सेक्शन थोड़ा चेंज है। वर्कबुक व्यूज एंड शो वाला सेक्शन चेंज है। जूम एंड विंडो सेक्शन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा आपको, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सब चीजें। ये पहला जो है ये है नॉर्मल व्यू। जो आपका एक्सेल शीट में व्यू नॉर्मल व्यू होता है वही व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से भी व्यूज की स्विचिंग कर सकते हैं बॉटम राइट कॉर्नर से। इस पे आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल व्यू खुला रहता है। नेक्स्ट है पेज ब्रेक व्यू। नेक्स्ट है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू में जितने सेक्शन में हमारे पास डाटा होता है सिर्फ उतना ही सेक्शन हमें नजर आता है। और अभी देखिए जैसा मैंने अभी सेल हैंडल को नीचे की ओर खींचा है तो आप देखिए ये व्यू बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट हो गया है सेल वैल्यूज का। आप देखिए ये ऑटो इंक्रीमेंट चल रहा है, पेज 1 2 3 4 इस टाइप से इंक्रीमेंट हो गया है। ये एक्चुअली पेजेस नहीं बढ़ रहे, ये सिर्फ डाटा का ऑटो इंक्रीमेंट हुआ है। आप नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से ये सारा जो है एरिया भर गया है। अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर में यहाँ पे कर्सर को रख के इसको खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो विजिबल एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन उस समय मैंने इस पर्टिकुलर सेल को खींचा था, ड्रैग किया था, जिसकी वजह से इसने ऑटो इंक्रीमेंट चला दिया। बॉटम राइट कॉर्नर से आप देख सकते हैं पेज लेआउट व्यू है। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम हेडर फुटर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रिंट लेआउट में हमें डाटा नजर आता है कि किस पेज पर कितना डाटा आ सकता है। उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी विजिबिलिटी बनती है और इवन हेडर फुटर के ऑप्शन मिलते हैं इसमें, हमें बाकी व्यूज में नहीं मिलते हैं। आप अपने किसी भी कस्टमाइज्ड व्यू को, आपने अपना एक व्यू बनाया, अब जैसे पेज लेआउट व्यू है, यहाँ पर मैं रूलर ऑफ कर देता हूँ, ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देता हूँ और इतना मैंने बनाया और इसको मैं एक नाम देना चाहता हूँ। तो मैं कस्टम व्यू में जाके इस पर्टिकुलर व्यू को जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मैं अपना कोई नाम दे सकता हूँ। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे कि क्या प्रिंट सेटिंग्स, जो प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं जो पेज लेआउट में हमने करी हुई हैं, क्या ये सब सेटिंग्स उस पर्टिकुलर व्यू में ऐड करनी है। और हिडन रोज, कॉलम्स एंड फिल्टर सेटिंग्स, ये फिल्टर सेटिंग्स कौन सी हैं, यानी कोई भी हिडन रो आपकी है उससे रिलेटेड सेटिंग्स, यानी वो जो रो नंबर है वो क्या इस पर्टिकुलर व्यू में बाय डिफॉल्ट ही हाइड हो जाए। कॉलम से रिलेटेड कोई सेटिंग्स हैं, हिडन कॉलम से रिलेटेड, या किसी फिल्टर से रिलेटेड सेटिंग है। जैसे आपने टॉप में फिल्टर लगा रखा है, आप चाहते हैं कि ये व्यू जैसे ही मैं एक्सेस करूं तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर लग जाए, तो आप एक इस तरह का व्यू क्रिएट करके उसके बाद कस्टम व्यूज में जाके उसको अपना एक नाम दे सकते हैं। और उस व्यू को देखने के लिए आप वापस से कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे और उस व्यू पे क्लिक करेंगे, उस शो पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर व्यू आपको नजर आएगा। अगला है रूलर, गाइडलाइंस, हेडिंग्स एंड फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार, ये जो ऊपर वाली आप देख रहे हैं, ये जो बार है इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। इसको देखना है या नहीं देखना है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। रूलर नॉर्मल व्यू में अवेलेबल नहीं होता, ये सिर्फ पेज लेआउट व्यू में होगा बिकॉज इंचेस में डाटा आपको चाहिए। बाकी सब में इंचेस का कोई मतलब नहीं है, इंचेस या सेंटीमीटर में डाटा आपको चाहिए तो आप रूलर को एक्सेस करेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ पेज लेआउट व्यू में ही पॉसिबल है और किसी भी व्यू में वो चीज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ग्रिड लाइंस, ये जो ग्रिड लाइंस है आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। और हेडिंग्स, ये वाली जो हेडिंग्स है जिसमें आप रोज एंड कॉलम के एड्रेस लिखे हैं, ये देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। जूम से पेज जूम हो जाता है और 100% पे क्लिक करने से वापस से वो 100% पे आ जाएगा। जूम टू सिलेक्शन में जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है उतने एरिया को जूम करके दिखा दिया जाएगा। वापस से 100% कर लेते हैं। न्यू विंडो में आपके जो डाटा है उसी की ही एक एक्स्ट्रा विंडो आपकी खुल जाती है, यानी सेम डाटा आप दो जगह एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया तो यहाँ से स्विच विंडो करके देखेंगे तो दूसरी विंडो में भी 1 टाइप ऑटोमेटिकली हो गया है। ये हमने एमएस वर्ड में डिस्कस किया था। उसी तरह से अरेंज ऑल अगर करेंगे तो ये जितनी भी विंडोज खुली हुई हैं वो सब अरेंज हो जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्प्लिट की। स्प्लिट आपकी एग्जिस्टिंग वर्कशीट को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, यानी सेम कॉलम्स और सेम रोज आप इसमें भी एक्सेस कर सकते हैं और इसमें भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए कर्सर आपको दोनों जगह दिख रहा है, मैं जिस भी पर्टिकुलर सेल में क्लिक करता हूं वो दोनों ही जगह आपको दिख रहा है, यानी दो अलग अलग जगह का डाटा एक टाइम में देखने के लिए आप स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट को हटा देंगे तो स्प्लिट हट जाएगा। किसी पर्टिकुलर वर्कबुक को हाइड करने के लिए आप उसको यहाँ से इस तरह से हाइड कर सकते हैं तो सारा डाटा हाइड हो जाएगा और वापस से देखने के लिए उसको अनहाइड कर देंगे तो हाइड से पूरा जो पेज है वो हाइड हो जाता है। ऐसा अक्सर कॉन्फिडेंशियल डाटा को हाइड करने के लिए किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यू साइड बाय साइड का एक ऑप्शन है जो कि न्यू विंडो से रिलेटेड है। जब आप न्यू विंडो में खोल लेते हैं डाटा को, तो आप व्यू साइड बाय साइड पे अगर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद अगर आप सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग पे क्लिक कर लेते हैं तो दोनों ही विंडोज की स्क्रॉलिंग भी एक साथ चलेगी, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था एमएस वर्ड में। और यदि आपकी विंडोज की पोजीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, आप उसको वापस से रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट पे क्लिक कर लेंगे। विंडोज के बीच में स्विच करने के लिए आप कुछ इस तरह से स्विचिंग कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर एक फ्रीज पेन वाला ऑप्शन रह गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जब डाटा बहुत बड़ा होता है और ऊपर की जो फर्स्ट रो होती है या लेफ्ट साइड का फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारा स्टिकी होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं, जैसे डाटा है मेरे पास बहुत बड़ा, स्क्रॉल डाउन करता हूं तो अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये वैल्यू किस चीज की है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो उसके लिए मुझे हेडर्स विजिबल होने चाहिए। अगर आपने डाटा को फॉर्मेट एज टेबल किया हुआ है तो आपको फ्रीज पेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन अगर आपका डाटा नॉर्मल सेल्स में है यानी एज अ रेंज है, तब आपको फ्रीज पेन्स की जरूरत पड़ती है। फ्रीज पेन्स करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करना है, फ्रीज पेन्स पर। उसके बाद अगर पहली रो को आपको फ्रीज करना है तो फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे आप। अब देखिए ये एक पतली सी ब्लैक लाइन यहाँ पर आ गई है। इससे होगा क्या कि जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो ये वाली जो लाइन है, हेडिंग जो है, ये हमारी फिक्स हो गई है, यानी टॉप में फ्लोट कर रही है। उसी तरह से आप लेफ्ट साइड में भी पेन्स को फ्रीज कर सकते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने लेफ्ट साइड वाला फ्रीज पेन लगाया है, तो अब अगर आप इसको राइट साइड में स्क्रॉल कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड की जो डेट है वो हमारी यहाँ पर फिक्स है। लेकिन अगर आपको टॉप में और लेफ्ट में दोनों जगह एक साथ फ्रीज पेन करना है, तब आपको उस पर्टिकुलर सेल पर पहले क्लिक करना है जिसके लेफ्ट साइड के सभी कॉलम्स और उसके ऊपर के सभी रोज आप फ्रीज करना चाहते हैं। अब जैसे आप इस पर्टिकुलर रो को और इस पर्टिकुलर कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्लिक इस पर्टिकुलर सेल पर करना है। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर की और लेफ्ट साइड की सभी रोज और कॉलम्स फ्रीज हो जाएंगे अगर मैं इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक कर देता हूं। अब देखिए ये सब इधर वाले, टॉप वाले और लेफ्ट वाले, दोनों तरफ वाले जो हैं फ्रीज हो गए हैं। सभी रोज और सभी कॉलम से मेरा क्या मतलब है, कई बार हमारा डाटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, यानी ऊपर के 2 या 2 से ज्यादा रोज या लेफ्ट साइड के 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स हेडिंग के लिए लिए जाते हैं। जैसा अभी आपके सामने ये केस है, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी के ऊपर एक हेडिंग और है प्राइजेस के नाम से, और उसी तरह से इन दोनों के ऊपर भी एक हेडिंग और है सेल्स इंफॉर्मेशन के नाम से। और वहीं आप चाहते हैं कि डाटा को राइट साइड में स्क्रॉल करते टाइम आपको डेट और सेल्समैन का नाम दोनों दिखते रहें। ऐसे केस में अब आपका डाटा यहां से स्टार्ट होता है, यानी ये ऊपर की दोनों रोज आपकी फ्रीज होनी चाहिए और लेफ्ट साइड के दोनों कॉलम्स आपके फ्रीज होने चाहिए। ये वाला एरिया भी आपको फ्रीज रखना है और ये एरिया भी आपको फ्रीज रखना है। ऐसे केस में आप इस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करेंगे। कलरिंग में सिर्फ आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूं, अदरवाइज कलरिंग का कोई मतलब नहीं है फ्रीज पेन्स में। तो आप इस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे। अभी हमारा डाटा जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये फ्रीज्ड है, तो आप यहाँ पर जाकर फ्रीज पेन पे जाके एक बार इसको अनफ्रीज करेंगे। उसके बाद आप पर्टिकुलर उस सेल पर क्लिक करेंगे जिसके लेफ्ट साइड का और ऊपर का आपको डाटा फ्रीज करना है। आप देखें इस पिक्चर में भी ये चीज को समझाया हुआ है कि ये लेफ्ट साइड की सभी कॉलम्स को थोड़ा सा अलग कलर दिया गया और उसी तरह से टॉप की रोज को भी थोड़ा अलग कलर दिया गया है। यहाँ पर फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे। अब ये सेक्शन इससे इधर का और इससे ऊपर का सारा फ्रीज हो गया है। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए ऊपर का सेक्शन फ्रीज है, उसी तरह से लेफ्ट साइड का भी सेक्शन फ्रीज है। तो ये तो था फ्रीज पेन। आइए बात करते हैं अब मैक्रोज की